दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार, लेकिन एयरपोर्ट के मामले में क्यों हाहाकार? क्या है एयरपोर्ट का इकोनॉमिक कनेक्शन? क्यों भारत में नहीं बनते ज्यादा एयरपोर्ट्स? 8 मिलियन लोगों का पेट पाल रहा एविएशन सेक्टर, लेकिन क्वालिटी एयरपोर्ट्स क्यों है आज भी एक सपना? गेस करो, अमेरिका में कितने एयरपोर्ट हैं? 16,000 से भी ज्यादा, और भारत में सिर्फ 315। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 315। अब सोचिए, यूएस में 34 करोड़ लोग रहते हैं और भारत में है 145 करोड़ लोगों का घर। भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुना से भी ज्यादा है, लेकिन एयरपोर्ट्स 50 गुना कम। तो सवाल उठता है, क्या हम उड़ रहे हैं या अब भी टेक ऑफ की तैयारी में हैं? फिलहाल लगभग 31 ट्रिलियन डॉलर की यूएस इकोनॉमी के पास 16,000 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, जो इस देश की जीडीपी का एक अहम हिस्सा है। 2023 में आई एक रिपोर्ट की माने तो यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी में 1.3 ट्रिलियन डॉलर एविएशन सेक्टर से ही आता है। इस हिसाब से यूएस जीडीपी का करीब 5% हिस्सा बना ये सेक्टर 7 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। बात करें भारत की, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 53 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसे एविएशन सेक्टर की देन है। लेकिन 315 एयरपोर्ट्स के हिसाब से कुल मिलाकर जीडीपी के 1.5% हिस्से में ही एविएशन का हाथ है, जिससे इस समय लगभग 8 मिलियन लोग अपना पेट पाल रहे हैं। अब डेटा सुनिए जो चौंका देगा। अमेरिका में है 16,116 एयरपोर्ट्स, ब्राजील में 4,000 से भी ज्यादा, कनाडा में 1,400 से भी ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में 600 से भी ज्यादा, और भारत बस 315 एक्टिव एयरपोर्ट्स। इनमें से भी सिर्फ 148 इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए पूरी तरह ऑपरेशनल है। बाकी या तो छोटे हैं या अभी निर्माणाधीन है, बन रहे हैं। अब सोचिए इसका असर क्या है। मान लीजिए अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको 100-200 किलोमीटर का सफर तो तय करना पड़ेगा। इसका मतलब है समय बर्बाद, पैसा बर्बाद और एनर्जी बर्बाद। और यही वजह है कि लाखों लोग अब भी फ्लाइट को एक लग्जरी मानते हैं, ना कि एक नेसेसिटी। लेकिन क्या भारत में एविएशन की डिमांड है भी? बिल्कुल है। भारत में हर साल 15 करोड़ से ज्यादा लोग हवाई सफर करते हैं। 2030 तक हम बन जाएंगे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट, सिर्फ 315 एयरपोर्ट्स के साथ। तो सवाल यही है कि क्या हमारे पास सफिशिएंट एयरपोर्ट्स हो पाएंगे? अब बात करते हैं उड़ान योजना की, जो 2017 में भारत सरकार ने लॉन्च की थी। उड़े देश का आम नागरिक। जी हाँ, यही मकसद था स्कीम का, छोटे शहरों को जोड़ना, सस्ते किराए में हवाई सफर कराना। इस योजना से अब तक 80 से ज्यादा नए एयर रूट्स शुरू हो चुके हैं। पर क्या ये तेजी काफी है भारत को एविएशन सुपर पावर बनाने के लिए? अब बात करते हैं कि भारत में एयरपोर्ट क्यों नहीं बनते। इसकी कई वजहें हैं। जमीन की कमी, भारी लागत, लोकल पॉलिटिक्स, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी और सबसे बड़ी बात, निवेश की कमी। पर एक बात तय है, अगर हमें भारत को उड़ान देनी है तो रनवे भी बढ़ाने होंगे। भारत उड़ना चाहता है, लेकिन हर उड़ान के लिए एक लैंडिंग ग्राउंड जरूरी होता है। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा जैसे देशों में गांव-गांव में छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स हैं, पर भारत अब भी शहरों में सिमटा हुआ है। सोचिए, अगर हर 100 किलोमीटर पर एक छोटा हवाई अड्डा हो तो गांव का बच्चा भी दिल्ली या मुंबई या किसी भी दूसरे मेट्रोपॉलिटन शहर में 3 घंटे में पहुंच सकता है। ये सपना है और इसे पूरा करना जरूरी है। आप मुझे बताइए, क्या भारत को अब हर जिले में एयरपोर्ट बनाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें येस फॉर एयरपोर्ट्स और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उड़ान सिर्फ सपनों तक ना रहे, हकीकत बन जाए। ऐसे ही आई ओपनिंग वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए इंस्टा फीड को और अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा।